दरभंगा से मुंबई जाने वाले विमान में संदिग्ध सामान मिलने की जानकारी से हड़कंप मच गया। सदर एसडीओ ने मामले की पुष्टि की है और एजेंसियों को जांच में लगा दिया है। आप देखना शुरू कर चुके हैं दर्श न्यूज। मैं हूं दिव्यांशु। दरभंगा से बड़ी खबर आ रही है, जहां दरभंगा से मुंबई जाने वाली विमान में कुछ संदिग्ध सामान मिलने की खबर से हड़कंप मच गया। स्पाइस जेट की विमान में संदिग्ध सामान मिलने की खबर आई और ये खबर मिलते ही सीआईएसएफ सहित सभी एजेंसियों के हाथ पांव फूलने लगे। पुलिस भी सतर्क हो गई। बताया जाता है कि आज अलग अलग जगहों से उड़ान भरने वाली 9 विमानों में विस्फोटक होने की खबर मिलने की जानकारी मिली और ये जानकारी मिलते ही हड़कंप मच गया। बताया जाता है कि दरभंगा मुंबई के लिए उड़ान भरने वाली SG-116 को उड़ाने की धमकी मिली थी। इस सूचना पर सदर एसडीओ विकास कुमार, सदर डीएसपी अमित कुमार सहित कई थानों की पुलिस एयरपोर्ट पर जांच में जुट गई। घटना की पुष्टि करते हुए सदर एसडीओ विकास कुमार ने कहा कि दरभंगा से मुंबई जाने वाली विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इसकी जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन, सीआईएसएफ सहित कई एजेंसियों की टीम जांच में जुट गई। धमकी मिलने के कारण अभी जिला पुलिस के सहयोग से सीआईएसएफ सहित कई एजेंसियों के जांच के कारण एयरपोर्ट पर 2 विमानों को रोक कर रखा गया है। सभी यात्रियों को जांच के दौरान विमान से उतार दिया गया है। क्या कुछ कहना है पुलिस अधिकारी का, सुनाते हैं आपको। आराम से सर, क्या जानकारी मिली? देखिए, जानकारी ये प्राप्त हुई है कि एक ट्वीट जिसमें स्पाइस जेट को टैग किया गया था, उस ट्वीट की जानकारी आज दिल्ली एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के जो मेन कंट्रोलिंग सेंटर है उसके इंजीनियरिंग विंग को हुई। ट्वीट करने का टाइमिंग है 12:01 आज दोपहर का। ट्वीट को उनके संज्ञान में आने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर जो स्पाइस जेट के अधिकारी हैं उन्हें सूचित किया गया। ये जानकारी लगभग 1 बजे के बाद प्राप्त हुई। एग्जैक्ट टाइम जो ट्वीट उन्हें प्राप्त हुई उसका एग्जैक्ट टाइम नहीं पता चल पाया है और तब तक जो दिल्ली टू दरभंगा फ्लाइट थी वो एयरबोर्न हो चुकी थी। उसके आने का यहाँ अराइवल टाइम 12:45 से 12:45 PM है और लगभग 1:34 एग्जैक्टली यहाँ सूचना प्राप्त हुई। तब तक उस इनकमिंग फ्लाइट के सारे पैसेंजर्स यहाँ अराइव करके अपने बैगेज के साथ एयरपोर्ट से लगभग बाहर निकल चुके थे। फिर भी ड्यू डिलिजेंस दिखाते हुए जो प्रक्रिया होती है, सेफ्टी के नॉर्म्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं, SOP होते हैं, उनके अकॉर्डिंग यहाँ पर बॉम्ब थ्रेट असेसमेंट कमेटी का गठन किया गया, जिसमें एयरपोर्ट के कैसो ऑफिसर्स थे, एयरलाइन के ऑफिसर्स थे, जो एयरपोर्ट अथॉरिटी हैं उनके ऑफिसर्स थे। सब अधिकारियों की मौजूदगी में डिटेल मीटिंग हुई और जो वापस दरभंगा टू दिल्ली जाने वाली फ्लाइट थी स्पाइस जेट की SG 8477, उसके पैसेंजर्स को एक्स्ट्रा प्रिकॉशंस के तौर पर वापस लाकर रीचेकिंग की गई। रीचेकिंग के कारण फ्लाइट का टाइम रिशेड्यूल हुआ है। रीचेकिंग होने के बाद उन्हें वापस फ्लाइट को यहाँ से दिल्ली रवाना किया जाएगा। अभी भी 2 फ्लाइटें लगी हुई है। एक फ्लाइट हुई है जैसा मैंने बताया जो स्पाइस जेट की है। एक और फ्लाइट है, उस पर कोई थ्रेट कॉल या ऐसा कुछ नहीं आया था। ये भी है एस्टेब्लिश हो चुका है, ये एक हुक्स कॉल था। एक स्पाइस जेट को इसमें टैग किया गया था और 5 फ्लाइट्स की इसमें विवरणी थी। कहा गया था कि इसमें बॉम्ब प्लांट किए गए हैं, लेकिन फ्लाइट सेफली लैंड हो चुकी है, पैसेंजर्स बाहर जा चुके हैं। तलाशी भी ले गई है, फ्लाइट की तलाशी ली गई है। हाँ, फ्लाइट को अच्छे से देखा गया है। कर दिया गया है या कंटिन्यू किया है? नहीं, वो फ्लाइट जो आई थी दिल्ली से वापस दिल्ली जा रही है फ्रॉम दरभंगा। फिलहाल कुछ नहीं, इसे मान जाएगी फेक कॉल माना जाए। फेक कॉल माना जाए। कहाँ से आया फेक कॉल का कुछ पता चला सर? ट्वीट का एक हैंडल है, उस पर जांच पड़ताल की जाएगी। स्पेसिफिक कोई नाम वाम को किस तरह का जानकारी मिला है? कोई अजीब सा नाम है उस पर जांच की जाएगी। सुना आपने। 4 दिन पहले भी मुंबई से दरभंगा को उड़ान भरने वाली स्पाइस जेट के विमान को धमकी मिली थी, जिसके बाद विमान की जांच की गई, जिसमें कोई संदेहास्पद सामान नहीं मिला था। सदर डीएसपी अमित कुमार ने बताया कि एक ट्वीट आया था जिससे स्पाइस जेट को टैग किया गया था। इस ट्वीट में स्पाइस जेट को टैग किया गया था। स्पाइस जेट के दिल्ली स्थित मुख्य केंद्र पर कंट्रोलिंग सेंटर को 12:01 पर खबर दी गई। इस सूचना के संज्ञान में आने के बाद दरभंगा एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट के अधिकारी को बताया गया। तब तक दरभंगा से दिल्ली की फ्लाइट एयर ऑन हो चुकी थी। तब तक वह फ्लाइट दरभंगा में उतर चुका था और उस विमान के सारे पैसेंजर बाहर निकलकर आ चुके थे। फिर भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से एयरपोर्ट जो भी प्रक्रिया होती है एयरपोर्ट पर, उस नॉर्म्स के तहत बम असेसमेंट कमेटी के गठन किया गया। इसमें एयरपोर्ट के ऑफिसर्स के अलावा
एयरलाइन के अधिकारियों सहित अन्य अधिकारियों के साथ मीटिंग हुई। उसके बाद दरभंगा से दिल्ली जाने वाली स्पाइस जेट के विमान को पैसेंजर को लाकर जांच की गई, जिस कारण विमान के टाइम को रीशेड्यूल किया गया। उसके बाद विमान को दिल्ली रवाना किया गया। उन्होंने बताया कि यह फॉल्स कॉल था। इसमें 5 विमानों को टैग किया गया था, जिसमें बम होने की बात कही गई थी। दरभंगा से तुलसी झा की ये रिपोर्ट है। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।